नीमोना जन्म से ही रूप बदलने की शक्ति रखती थी, लेकिन वह केवल एक अजीब गुलाबी रंग के रूप में ही बदल पाती थी। जब वह एक छोटी चिड़िया बनती तो दूसरी धूसर चिड़ियाओं उसके गुलाबी रंग को देखकर डर जाती और उड़ जाती। जब उसने मछलियों से दोस्ती करने की कोशिश की तो पूरा झुंड उसे देखकर पल भर में तितर बितर हो गया। एक दिन उसने एक छोटे हिरण के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह भी डरकर भाग गया। उस दिन के बाद से नीमोना का आत्मविश्वास टूट गया। वह दूर खड़ी होकर बस दूसरों को देखती रहती, मानो उनसे दोस्ती करना चाहती हो, लेकिन कभी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिर एक दिन एक छोटी लड़की का पत्थर खेलते खेलते नीमोना के सामने आकर गिरा। जब लड़की ने उसके सिर पर गुलाबी बाल देखे तो वह कुछ पल के लिए हैरान रह गई। नीमोना को लगा कि अब यह लड़की भी उससे डर जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट लड़की ने मुस्कुराकर पत्थर उसके हाथ में रख दिया। यहीं से नीमोना को अपनी जिंदगी की पहली सच्ची दोस्त मिल गई। दोनों साथ खेलने लगे और एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां भरने लगे। एक दिन ग्लोरियस पेड़ से सेब तोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी लंबाई कम होने के कारण वह सेब तक नहीं पहुंच पा रहा था। यह देखकर नीमोना तुरंत उछली और एक छोटी चिड़िया बनकर आसानी से सेब तोड़ लाई। ग्लोरियस यह देखकर हैरान रह गया। नीमोना घबराकर एक कदम पीछे हट गई। उसे लगा कि उसका यह राज उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब ग्लोरियस ने मुस्कुराते हुए वही सेब अपने हाथ में थाम लिया। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनापन और खुशी भरी मुस्कान थी। यह देखकर नीमोना फिर से चिड़िया बन गई और उसके चारों ओर खुशी से उड़ने लगी। कुछ ही देर बाद वह एक घोड़े में बदल गई और ग्लोरियस को अपनी पीठ पर बिठाकर हरी भरी घास के मैदानों में दौड़ने लगी। यहाँ तक कि जब वह एक विशाल गुलाबी भालू बन गई तब भी ग्लोरियस नहीं डरा, क्योंकि वह जानता था कि नीमोना का दिल बेहद अच्छा है। लेकिन गांव वालों ने जैसे ही नीमोना का असली रूप देखा वे बुरी तरह डर गए। उन्होंने तुरंत ग्लोरियस को उससे दूर खींच लिया। नीमोना जल्दी से फिर इंसानी रूप में लौट आई। उसे उम्मीद थी कि अब लोग उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। लोग उससे और भी ज्यादा डर गए। सबने लाठियां उठा लीं और उस अजीब लड़की को गांव से भगाने लगे। ग्लोरियस उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने कहा नीमोना एक खतरनाक राक्षस है। यह सुनकर ग्लोरियस भी डगमगा गया। वह बस खामोश खड़ा रहा और लोगों को मशालें लेकर नीमोना पर हमला करते देखता रहा। नीमोना जान बचाकर भागने लगी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे भालों से घेर लिया। जब उसने दूसरी तरफ भागने की कोशिश की तो वहां भी जलती हुई मशालों ने उसका रास्ता रोक दिया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अपनी रक्षा के लिए फिर से रूप बदलना पड़ा, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि किसी इंसान को चोट न पहुंचे। इसी अफरा तफरी में एक जलती हुई मशाल गलती से पूरे गांव में आग लगा बैठी। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे और नीमोना वह अकेली आग की लपटों और लोगों के डर के बीच खड़ी रह गई। कुछ देर बाद वह फिर से इंसानी रूप में लौट आई। उसने देखा कि ग्लोरियस अब भी वहीं खड़ा था। नीमोना को लगा कि शायद वे अब भी दोस्त हैं, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि ग्लोरियस के हाथ में एक भाला था जिसकी नोक सीधे उसके सीने की ओर उठी हुई थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, जहां से आई हो वहीं अंधेरों में लौट जाओ। समय बीता गया। 2000 साल गुजर गए और ग्लोरियस भी बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुका था।